माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में योना नबी के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर ने नबी योना को बुलाया और उससे कहा, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। नबी योना का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने नबी योना को चुना। निनिवे शहर के लोगों के बुराई इतना अधिक बढ़ गया, प्रभु कहते हैं मैं अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि पाप के जिंदगी जी रहा है, अपराध का जिंदगी जी रहा है, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है और नशा है, व्यभिचार है। ऐसे ऐसे बड़े पापों में पड़े हुए इस निनिवे के लोगों को जा करके डांटो। नबी योना वहां से उठा, लेकिन वो निनिवे नहीं जाते हैं, वो उल्टा तारसीस शहर की ओर प्रस्थान किया। हम से कई लोगों का जीवन इसी प्रकार है। ईश्वर हमें चुनता है, कोई कार्य देता है। हो सकता है एक वैवाहिक जीवन के द्वारा संतानों को उत्पन्न करना है और उन संतानों को ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करना, इस उद्देश्य से प्रभु ने हमें चुना और एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने दिया। लेकिन हमने उस वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं निभाया। कई बार कई लोग सोचते हैं हमें बच्चा एक चाहिए, दो चाहिए, या बच्चा अभी नहीं चाहिए। इस प्रकार प्रभु के जो इच्छा है, नियम है, आज्ञा है, उसका उल्लंघन कर उसके विरोध जाने वाला योना नबी जैसे तारसीस के लिए गया, उसी प्रकार जीने वाले प्रभु हम लोगों को चुना है। अन्य अनेकों धर्मावलंबियों के बीच से चुन करके उन लोगों के बीच में हमें रखा, ताकि प्रभु का संदेश उनको पहुंचा दो। उस मुक्ति कार्य के विषय में हम बताओ हमारे जीवन के द्वारा। एक पारिवारिक जीवन जीते हुए एक व्यक्ति अन्य लोगों को अपने जीवन का उदाहरण देना है। एक क्रिस्तीय व्यक्ति किस प्रकार जीवन जीते हैं। हम से अनेकों लोगों का जीवन बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कई लोग बोलते हैं, देखो उस ईसाई के घर में रोज लड़ाई झगड़ा है। ईसाई लोग दारुआ लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं, क्योंकि अनेकों लोग नशा नहीं छोड़ते हैं, बर्बाद है नशे के द्वारा। हम इस प्रकार बुरे उदाहरण ईसा मसीह के बदनामी हम करवाते हैं। योना नबी का तारसीस जाना, हम लोग बोलेंगे योना नबी निनिवे नहीं गया, तारसीस गया। हम उससे भी बढ़कर के आज तारसीस की यात्रा में हैं। प्रभु हर रोज मंदिर खुला रखा है, प्रभु हमें स्वागत कर रहा है, लेकिन हम चर्च नहीं जाते हैं। हमें कम से कम 1 घंटा पारिवारिक प्रार्थना में बिताना है, हम प्रार्थना नहीं करते। बाइबल है लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हमें विश्वास की बातें नहीं मालूम है, क्योंकि वो बाइबल नहीं सुनते हैं, बाइबल के अनुसार जीते नहीं हैं, क्योंकि हम तारसीस की यात्रा में हैं।
हमें नौकरी मिला है, उस नौकरी में भी हम ईमानदार नहीं हैं। वहां पर भी हमारे मालिक को, हमारे अधिकारी को या सरकार को लूटने के लिए हम सोचते हैं, वो बैठते हैं, क्योंकि हम तारसीस की यात्रा में हैं। पुरोहित सिस्टरगण, ईश्वर ने चुना है, अलग किया है, लेकिन अपना जीवन का उदाहरण लोगों को देने लायक नहीं है। हमारे प्रार्थना का जीवन, हमारे भक्ति का जीवन, हमारा प्यार, हमारे सेवा कार्य, ये सब लोगों के सामने प्रस्तुत होना है। आज हमारा जीवन योना नबी के समान ईश्वर के विरुद्ध जाने वाला। नबी योना को प्रभु ने कहा, जाओ निनिवे शहर को डांटो, उनके बुराइयों से उन्हें बचाने के लिए प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना। लेकिन अनेकों ऐसे चुने हुए लोग स्वयं बुराइयों में पड़ा हुआ है, नशे में पड़ा हुआ है, वासना व्यभिचार में पड़ा हुआ है। अन्य लोगों के बीच में अपने जीवन उदाहरण नहीं है, क्योंकि तारसीस के लिए हम निकल पड़े हैं। निनिवे के लोगों को बचाने के लिए हमें चुना, लेकिन हम तारसीस के लिए निकल पड़ा। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी खुशी के अनुसार, मेरे लिए जो अच्छा लगता है उसी की ओर चलने वाला तारसीस की यात्रा। अपने अधिकारियों को नहीं मानना, अधिकारियों को नहीं सुनना, अन्य लोगों के कलीसिया के अधीन रह करके जीवन नहीं जीना, अपने मर्जी का चाल चलन में, तारसीस की यात्रा में कलीसिया के साथ जुड़ करके रहना, कलीसिया के नियम के अनुसार रहना थोड़ा तकलीफ देता है। जो कलीसिया सिखाता है उसको सिखाना, उसमें थोड़ा कष्ट है। लेकिन हम योना नबी बन गया, तारसीस की यात्रा मेरी मर्जी की यात्रा, मैं जो चाहता हूं वही सिखाऊंगा। इस प्रकार जब योना नबी इस प्रकार निकल पड़ा, अनेकों लोगों को जिस जगह पर वो सफर कर रहा था, जिस जहाज पर वो सफर कर रहा था, उस जहाज तूफान आंधी के सामना करना पड़ा। उसके अंदर सफर करने वाले लोग इसलिए डर भय का सामना करना पड़ा, डर गया अपने जीवन के प्रति। अपने लिए जो भोजन सब इकट्ठा किया हुआ था वो सब उठा करके समुद्र में नाव का भार कम करने के लिए उन्होंने फेंका, अपनी जीविका को नष्ट किया। कौन? कारण है मेरा तारसीस की ओर यात्रा। जिस कलीसिया में मैं जुड़ा हुआ हूं, जिस घर से मैं जुड़ा हुआ हूं, जिस देश से जुड़ा हुआ हूं, मेरे इस तारसीस की यात्रा अन्य लोगों के लिए कष्ट दे रहा है। मेरे कारण मेरे परिवार के लोग कष्ट झेल रहा है, मेरे कारण मेरे मसीही लोग कष्ट झेल रहा है। मेरा जीवन बुरा है, उदाहरण का नहीं। मैं आराम से पड़ा हूं, योना नबी जाकर के आराम से सो रहा था, अन्य लोग परेशानी में हैं। परिवार के एक व्यक्ति बर्बाद है, वो नशे में है, वो ऐसे ऐसे जीवन जी रहा है, लेकिन पूरे परिवार संकट में, विपत्ति में पड़ा हुआ है। मेरे तारसीस की यात्रा, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाना। जो भोजन उस नाव पर था उसको उठाकर फेंकना पड़ा। मेरे इस यात्रा के कारण, अपने मर्जी के यात्रा के कारण मेरे परिवार के कई लोग भूखा है। आज प्रभु के प्रेम से अलग है, जो रोजी रोटी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा नशा, मेरे अन्य जो जीवनचर्या के कारण। मुझे तारसीस की यात्रा मुझे आनंद दे रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन अन्य लोग हताश, निराश है, डर भय के जीवन जी रहा है मेरे कारण। ईश्वर चाहता है निनिवे के लोगों को सुधार। हो सकता है अन्य लोग उनको पापी लोग मान करके उनकी ओर नहीं देख रहा हो, लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं। हर एक पापी को प्यार करता है प्रभु।
हर पापी के पास ईश्वर का वचन पहुंचे, ये ईश्वर चाहता है। ये 40 काल में हमें यही एक निर्णय करना है। योना नबी के जीवन में हमें मालूम है, आखिर में योना नबी पकड़ा गया। ईश्वर ने भेजा हुआ वो आंधी तूफान उस नाव को जब संकट में डाला, उनके घर को संकट में डाला, योना नबी पकड़ा गया। इसके कारण ये सब कुछ हुआ, ये पता चला। तब आखिरी में योना नबी कहते हैं, मुझे उठा करके फेंक दो। उन लोगों ने वही किया, उन्हें समुद्र में फेंका। ये ईश्वर की इच्छा था। एक मच्छ को भेजते हैं, वो मच्छ आकर के उसे निगलता है। 3 दिन मच्छ के पेट में रहकर योना नबी पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप किया। तीसरे दिन उन्हें उगलते हैं। इसके बाद फिर ईश्वर के वाणी सुन करके वो निनवे शहर जाकर के घोषणा करते हैं। 40 दिन की घोषणा करते हैं। 40 दिन निनवे लोगों को दे रहा है पश्चाताप करने का, अपने कुकर्मों को छोड़ने का। हम लोग नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 में ये बात पढ़ते हैं। वहां पर नबी योना उपदेश देते हैं, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। एक नबी जाकर के उनके बीच में यही घोषणा किया। 40 दिन निनवे के लोगों के सामने, निनवे के लोगों ने ये बात को सुना और ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। वाक्य 5 हमारे जीवन में हमें उतारना है। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। हम लोग विश्वास नहीं करते, बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर पर भरोसा नहीं है। इस कारण हम अंधविश्वास के कर्म करते हैं, हम विचलित होते हैं, हम गलतियों में जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी का कारण है विश्वास की कमी। हम प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में इसलिए नहीं जाते हैं, विश्वास की कमी। हम पाप स्वीकार इसलिए नहीं करते, विश्वास की कमी और उस पर भरोसा नहीं। मेरा पाप प्रभु मुक्त करेगा, इस पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। लेकिन निनवे के लोगों ने विश्वास किया और निर्णय किया अपने पापों से पश्चाताप करने का। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने उपवास की घोषणा किया। बड़ों से लेकर के छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा भी ये सुन लिया, अपना सिंहासन को छोड़कर उस जमीन पर बैठा, टाट ओढ़ करके राजकीय वस्त्र को उन्होंने उतार दिया और वो जाकर के राख पर बैठ गया। पश्चाताप का उचित फल दिखाना जरूरी है। पश्चाताप करता हूं नहीं, उसका उचित फल। योहन पश्चाताप करो और उचित फल दिखाओ, इसकी घोषणा किया है। हमें भी यही तो करना है। केवल पाप के प्रति रोने से नहीं, लेकिन पाप का जो हम लोग पश्चाताप कर रहा है वो हमारे जीवन में उसको प्रकट रूप से दिखाना जरूरी है। यदि झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, झूठ बोलना छोड़ना है। यदि नशा करता है, यदि आप पश्चाताप सचमुच करते हैं, तो आपको एक निर्णय करना है अब से नशा नहीं करने का। गालियां देने वाले, वासना का पाप, प्रार्थना नहीं करने वाला लोग, बाइबल नहीं पढ़ने वाले लोग, सबों को इस प्रकार का एक निर्णय करने की जरूरत है। तो हम लोगों को यही एक निर्णय करना है। हमें प्रभु पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोग पश्चाताप का उचित फल दिखाने वाला समय है ये 40 काल। रोज प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन एक निर्णय करना है, आज से हम लोग रोज प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे,
ऐसे ऐसे निर्णय करना है। उचित फल दिखाने वाला समय है ये 40 काल। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 3 लूक चैप्टर 3 वर्स 8 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है लूक चैप्टर 3 वर्स 8, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। क्या है? अब पेड़ों के जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो जनता पूछने लगी क्या करना चाहिए, एक एक कर करके पूछने लगी हमें क्या करना, हमें क्या करना है। तो यूहन्ना ने यही बता करके दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उससे 1 दो, जिसके पास नहीं है। नाकेदार ने पूछा हमें क्या करना है, उन्हें भी यही बोला है जो नियम है उसके अनुसार वसूल करना है, अन्याय का वसूल नहीं। सैनिकों ने पूछा, उनको बोला है किसी पर अत्याचार मत करो, झूठा आरोप मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। इस प्रकार जितने भी लोग प्रभु के यूहन्ना बपतिस्मा से पूछने लगे, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने का तरीका बता करके दिया। हमें भी है 40 काल में यूहन्ना नबी के उस आचरण को छोड़ करके हमें पश्चाताप करना है। मैंने मेरे जीवन में कितनी बार तारसीस की ओर मुड़ा, प्रभु के विरुद्ध में जल गया, प्रभु के वचन के विरुद्ध में चला गया, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन नहीं जिया। इसके लिए उचित पश्चाताप का फल उत्पन्न करने का समय ये 40 काल है। जब राजा ने जनता ने निर्णय किया, उपवास किया, 40 दिनों तक ना बच्चे ना बड़े किसी ने ना जल पिया ना खाना खाया, ऐसा कठोर तपस्या किया। हम लोग पढ़ते हैं प्रभु उन पर तरस खाया। वाक्य 10 में लिखा है ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं। उन लोगों का पश्चाताप का फल ईश्वर को दिखाई दिया। नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10, किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया और द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति का धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह है ईश्वर, करुणा में दयालु ईश्वर। हमें भी एक निर्णय करना, हमारे जीवन आज तक कैसे था भूल जाइए। प्रभु कहते हैं पिछली बातों को भुला दो, नई बातों को आने दो, मैं एक नए कार्य करने जा रहा हूं। जी हां, आज प्रभु हमारे जीवन में एक नए कार्य करने जा रहा है। इब्रानियों का पत्र दिया है 8 वाक्य 12 में प्रभु कहता है उन पापों को मैं याद नहीं करूंगा। हमारे पिछली जिंदगी को याद नहीं करेगा यदि आज हम उसको पवित्रता में करेंगे, आज उसमें से मुड़ने का निर्णय करेंगे। योना नबी निनवे के सामने 40 दिन दिया, निनवे के लोग उसी दिन पश्चाताप किया। वो 40 दिनों तक पश्चाताप करते रहे, उपवास करते रहे, अपने जीवन को मोड़ दिया। इसको देखकर कि ईश्वर का मन द्रवित हुआ। ईश्वर ने देखा लोग कुमार्गों को कैसे छोड़ा। निर्णय कीजिए, मुझे भी यही करना है। मेरे जीवन में आज तक जो गलतियां हुआ उससे मुझे बाहर निकलना है। निर्णय कीजिए, प्रभु की उस कृपा के लिए तरसिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।